हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री 2023 का डिस्कशन है और हम लोग जो है एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 41 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 42 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज का जो क्विज ग्रुप है, इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है। तो फिर से एक बार कहना चाहूंगा थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। 42 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। ईंट से निर्मित जो मंदिर है वो कहां पर है? ईंट से निर्मित जो मंदिर है बताइए, सही जवाब क्या होगा? तो ईंट से निर्मित जो मंदिर है वो भीतरगांव में है। दशावतार मंदिर कहां पर है? तो देवगढ़ में है। शिव मंदिर कहां पर है? तो याद रखिएगा शिव मंदिर भूमरा में है और विष्णु मंदिर जो है एरण में है। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ईंट निर्मित जो मंदिर है और ये गुप्त मंदिर है, याद रखिए गुप्तकालीन। ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, शिव मंदिर भूमरा में है, विष्णु मंदिर एरण में है। 43 कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में दो कथन दिए गए, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला कथन है इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6ठी सदी के बीच हुआ, और दूसरा ईंट से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6ठी सदी के मध्य हुआ। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण ईंट से वर्गाकार चबूतरे पर किया गया था, जिसका मुख यानी जो मुंह जो है वो पूर्व की तरफ है। मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर है और इस मंदिर का निर्माण जो है नागर शैली में है। 44 है अजंता की कला को इनमें से किसने जो है सहायता दिया, प्रश्रय दिया? अजंता की जो कला है, इस मतलब कि जो ऑप्शन दिया गया, इनमें से किसने जो है सहायता दिया, अपना योगदान दिया, प्रश्रय दिया? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा वकाटक, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में स्थित है। ये गुफाएं वकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों के द्वारा निर्मित करवाई गई थी। इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्रों और मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ समझी जाती है। अजंता में मुख्यतः अगर बात करें तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र है। 45 है अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही जवाब है जातक कथाएं, सी ऑप्शन। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल पत्तियों, वृक्षों और पशु आकृतियों की सजावट और बुद्ध तथा बोधिसत्वों की जो है प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। यह चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाता है। 46 है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा अजंता गुफाएं वाघोरा नदी के घाटी में जो है स्थित है, यानी ऑप्शन ए। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र प्रांत और औरंगाबाद जनपद में स्थित है। ये गुफाएं वाघोरा नदी के घाटी में अवस्थित है। इनका समय जो है ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक है। ठीक है, इस प्रकार अगर बात करें तो विकल्प ए जो है वो सत्य है। विकल्प ए यानी ऑप्शन ए सही हो जाता है, जबकि अन्य जो ऑप्शन है असत्य है, गलत है। सांची स्तूप बेतवा नदी के पश्चिम में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। इस स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। पांडु लेणा गुफा देव मंदिर जो है गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। यहाँ पर 24 गुफाओं की एक श्रृंखला का निर्माण चट्टानों को काट कर किया गया है।
आंध्र प्रदेश के गुंटूर जनपद में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती नामक स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में किया गया था। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। भित्ति चित्रकला के लिए इनमें से जो है कौन सा जाना जाता है। ये 3 ऐतिहासिक स्थल है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर, यानी पहला और दूसरा, बी ऑप्शन। अजंता की गुफाओं और लेपाक्षी मंदिर में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य एकदम जो है स्पष्ट हैं, लेकिन सांची स्तूप में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। स्तूप के चारों ओर लगे तोरण बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के चित्रों से भरे और नीचे से ऊपर तक जो है अलंकृत हैं, क्योंकि तोरण स्तूप के भाग के रूप में नहीं माने जा सकते। 48 है, भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, पटचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। दूसरा, मंजूषा चित्रकलाएं जूट और कागज के डिब्बों पर बनाई जाती है। तीसरा, पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात और मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों के द्वारा बनाई जाती है। इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया डाउटफुल है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पटचित्र उड़ीसा की चित्रकारी कला है। इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला, दशावतार आदि है। मंजूषा चित्रकला भागलपुर यानी अंग देश बिहार की चित्रकला है। मंजूषा का अर्थ बॉक्स होता है। यहां अगर बात करें तो यह बांस, जूट और पेपर से जो है यानी कागज से सामान्यतः 8 स्तंभों से मंदिर आकार में निर्मित बॉक्स पर गुलाबी, हरे, पीले रंगों से चित्रकारी की जाती है। पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश और गुजरात की भील और भिलाल जो जनजातियां हैं इनके द्वारा बनाई जाती हैं। इस प्रकार तीनों कथन सत्य है, ठीक है। लेकिन डी में सभी यानी चारों कथन की बात है, जबकि प्रश्न में केवल 3 कथन दिए गए हैं, इसलिए जो ऑप्शन है डाउटफुल है। 49 है, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान है, इक्वल है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात इक्वल है, समान है। तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, यानी ये सही है? नहीं, दोनों में शिलाकृत स्मारक है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, केवल बी यानी केवल तीसरा स्टेटमेंट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की पहाड़ी स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ। 2वीं शताब्दी तक यहाँ हिनयान मत का प्रभाव था। इसके बाद महायान मत का। बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्प कला और चित्रकला से ओतप्रोत है। अजंता में स्थित मूर्तियां एकात्मक पत्थर से एक ही पत्थर से बने हुए निर्मित हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है इनके समय में जो है मामल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकात्मक मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है। मामलपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। और याद रखिएगा, महाबलीपुरम में रथ मंदिर एकात्मक पत्थर से निर्मित है और यह वैदिक परंपरा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 50, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए, हम्पी का जो संबंध है कहां से है, आपको मालूम है, हम्पी कर्नाटक। नागार्जुनी कोंडा, इसका संबंध नागार्जुन कोंडा जो है ये आंध्र प्रदेश में है। शिशुपालगढ़ उड़ीसा में, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में। और इसके बाद अरिकामेडु जो है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा, अरिकामेडु जो है इसका लोकेशन है पुडुचेरी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हम्पी कर्नाटक में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में, अरिकामेडु पुडुचेरी। 51, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? सही जवाब है नरसिंह देव वर्मन। नरसिंह देव वर्मन।
पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। 52 निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को जो है काला या ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ब्लैक पैगोडा कहां है? आपको मालूम है ब्लैक पैगोडा कहां है? यह कोणार्क में है। 54 निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर है? कौन सा सूर्य मंदिर है? सही जवाब है कोणार्क का जो मंदिर है यह सूर्य मंदिर है। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में है, बी ऑप्शन। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। 56 निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? सही जवाब है मोढेरा, ऑप्शन ए। 57 लिंगराज मंदिर अवस्थित है। लिंगराज मंदिर कहां पर अवस्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है, ऑप्शन ए। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। 58 उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? तो आपको मालूम है सही जवाब हो जाएगा लिंगराज मंदिर। सही जवाब है लिंगराज मंदिर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे प्रश्नगत मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर लिंगराज मंदिर है जो कि 180 फीट ऊंचा है। लिंगराज मंदिर शुद्ध नागर शैली में बना हुआ है। 59 जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? यह उड़ीसा में है, याद रखिएगा जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इसी राज्य में जो है प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर तथा कोणार्क में सूर्य मंदिर यानी पुरी में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। प्रश्न संख्या 60 भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? बताइए भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर हैं किस शैली में बने हुए हैं? सही जवाब है नागर शैली में, ऑप्शन ए। 61 जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं। किसकी? जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की जो मूर्तियां बनी हैं किसमें बनी हैं? पत्थर की बनी है, लकड़ी की, धातु की या कांच की? तो गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की जो मूर्ति बनी है वो लकड़ी की बनी है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की जो मूर्ति है लकड़ी के निर्मित है। ऐसी मान्यता है कि इन मूर्तियों का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा बढ़ई के रूप में किया गया था। 62 अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहां स्थित है? अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है यह कहां पर स्थित है? सही जवाब है कंबोडिया में। अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपुचिया यानी वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर यानी वर्तमान के अंगकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। 63 अंकोर वाट मंदिर किस
मतलब कि किस देश में स्थित है? अंकोर वाट का जो मंदिर है किस देश में है? तो ये कंपुचिया में है, ठीक है। और 64 कंपुचिया नहीं, कंबोडिया। 64 है, कौन से बृहत्तर मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुए? कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुए? तो याद रखिएगा, सही जवाब है अंकोर वाट का मंदिर। बोरोबुदुर स्तूप कहां स्थित है? बोरोबुदुर स्तूप कहां पर स्थित है? सही जवाब है जावा। सही जवाब क्या होगा? जावा में। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 66 द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या मतलब है? गोपुरम का क्या मतलब होता है? द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से, डी ऑप्शन। पांड्यों के राजकाल में भी द्रविड़ शैली जो है पनपती रही। पांडे काल में मंदिर छोटे होते थे, लेकिन उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर जो है बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य और विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांडे कालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं बल्कि गोपुरम है। 67 है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का जो मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया? सही जवाब है पल्लवों के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पल्लव कला की राशि शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राशि ने किया था, के 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। सूर्य मंदिर, उल्कानेश्वर मंदिर और मुकुंद नयनार मंदिर। सूर्य मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। 68 महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? तो पल्लवों के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर एकास्म पत्थर से निर्मित है। 69 महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया गया था। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? सही जवाब है नरसिंह वर्मन के द्वारा। पल्लव शासक नरसिंह प्रथम के समय में मामल शैली का विकास हुआ था। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप और एकास्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। मामलपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। सप्त रथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया। इस रथ को सप्त पैगोडा भी कहा जाता है, सप्त पैगोडा। 70 महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 71 मामलपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? मामलपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? सही जवाब है पल्लव, बी ऑप्शन। 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो द्रौपदी का जो रथ मंदिर है यह सबसे छोटा है। पल्लवकालीन मामल शैली में बने रथों का एकास्म मंदिरों में द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। यहां जो है अगर बात करें तो यह सिंह और हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। धर्मराज रथ मंदिर सबसे बड़ा है। 73 निम्न मंदिरों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो अगर बात करें तो सही कालक्रम है, पहला अगर बात करें तो सप्त पैगोडा, इसके बाद महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, इसके बाद बृहदेश्वर मंदिर, इसके बाद गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। कालक्रम के अनुसार मंदिरों का निर्माण सप्त पैगोडा मामल शैली में 640 से 674 के बीच, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, इसके बाद बृहदेश्वर मंदिर और इसके बाद गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर राजेंद्र प्रथम के समय में। 74 सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो अगर बात करें इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, मिलान करके देख लेते हैं। एक तरफ स्थान, दूसरे तरफ स्मारक का नाम दिया गया है, स्मारक दिया गया, जैसे एलिफेंटा जो है, इसका एलिफेंटा में कौन सा स्मारक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलिफेंटा गुफा है। श्रवण बेलगोला में मूर्ति है। खजुराहो में क्या है, खजुराहो में याद रखिएगा मंदिर है, और सांची क्या है, स्तूप है। तो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है, यहां से प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है, यहां गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, यह चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था, यह मध्य प्रदेश में है। 75 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। भीमबेटका, भीमबेटका कहां पर है, तो मध्य प्रदेश। सोल टेम्पल कहां पर है, तो ये तमिलनाडु में है। हम्पी कहां पर है, हम्पी कर्नाटक में है, और मानस असम में है। सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, सोल टेम्पल तमिलनाडु में है, हम्पी कर्नाटक में, मानस असम में है। 76 है, निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है, यानी कौन सा सुमेलित है। काफी बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है। तो खजुराहो मंदिर का जो संबंध है चंदेल राजाओं के साथ है, चंदेल शासकों के साथ है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एलोरा आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं, शकों से इनका कोई संबंध नहीं है। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों के द्वारा, महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शासकों के द्वारा निर्मित किए गए हैं। खजुराहो मंदिर की स्थापना चंदेलों ने की थी। 77 सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। बैजनाथ धाम का जो संबंध है किससे है, बैजनाथ धाम में शिव मंदिर है। सारनाथ, सारनाथ जो है बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। दिलवाड़ा ये जैन मंदिर है। बद्रीनाथ क्या है, सॉरी बस बद्रीनाथ विष्णु मंदिर है, याद रखिएगा। तो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। अगर बात करें तो सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इस घटना को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। देखिए, आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी और सुंदर मीनाकारी के लिए काफी प्रसिद्ध है, और बद्रीनाथ में शंकराचार्य ने चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा की जो स्थापना करके ज्योति मठ की स्थापना की। बैजनाथ धाम में भगवान शंकर का मंदिर है। 78 है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है यानी मिलान करना है, और इसका सही ऑप्शन क्या होगा। सूर्य मंदिर का जो संबंध है कोणार्क से है। लिंगराज मंदिर कहां पर है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। हवा महल जयपुर में है, और गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है वो कर्नाटक में है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। इसके बारे में अगर बात करें तो सूर्य मंदिर कोणार्क में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, हवा महल जयपुर में, गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक में स्थित है। 79 निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। सूर्य मंदिरों के लिए कौन विख्यात है, तो याद रखिएगा अर्शवली, यानी ऑप्शन ए अर्शवली। अर्शवली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के अरसवली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख है सूर्य मंदिर है, और यहां माना जाता है कि यह मंदिर कलिंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा के द्वारा बनवाया गया था। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जनपद में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अमरकंटक, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। श्री
ज्वालेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक से लगभग 8 किलोमीटर दूर सहडोला रोड पर स्थित है। यह खूबसूरत मंदिर शिव को समर्पित है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय है, सारनाथ का जो संबंध है अशोक स्तंभ से है, सांची एक स्तूप है और कोणार्क सूर्य मंदिर से संबंधित है। यानी सही ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन में दिया गया है। अच्छा, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, सारनाथ अशोक स्तंभ, सांची स्तूप और कोणार्क सूर्य मंदिर। 81 है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच, यानी ऑप्शन ए। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदियों के बीच का क्षेत्र है और यहां पे ये स्थित है इन दोनों के बीच। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का जो कारण था उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना। 82 सोनगिरी जहां 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? सोनगिरी जहां 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके ये निकट स्थित हैं? याद रखिएगा, सही जवाब है दतिया। सोनगिरी दतिया से यानी मध्य प्रदेश में दतिया से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दिगंबर जैनों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफेद जैन मंदिर स्थापित हैं। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 गांव में स्थित हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ी पर स्थित 57वां जो मंदिर है, मुख्य मंदिर है, जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। 83 सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है, कहां स्थित है? सही जवाब है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 84 दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, याद रखिएगा, माउंट आबू में, बी ऑप्शन। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध बीमल वसाही मंदिर है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बीमल शाह ने इसे बनवाया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर है। 85 दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है, बताइए कहां पर है? माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट 86 दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां स्थित है? तो राजस्थान में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां अवस्थित है? तो हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो यहां विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। 88 नगर द्रविड़ और बेसर क्या है? नगर नहीं, नागर द्रविड़ और बेसर क्या है? नागर द्रविड़ और बेसर ये क्या है? तो याद रखिएगा, शुरू से ही हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। भारतीय मंदिर वास्तु की ये 3 मुख्य शैलियां हैं, नागर द्रविड़ बेसर। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। नागर शैली मुख्यतः उत्तरी भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली के हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत, विशेषकर कृष्णा नदी और कुमारी अंतरीप के बीच में था। बेसर शैली का विकास नागर और द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। 89 भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन जो शब्द है किससे निर्दिष्ट करता है, किससे संबंधित है? पंचायतन शब्द सही जवाब है मंदिर रचना शैली से। मंदिर रचना शैली यानी सी ऑप्शन। डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर के द्वारा रचित बृहत प्रमाणिक हिंदी कोश के मूल संपादक आचार्य रामचंद्र वर्मा के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो कि किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन, बद्रीनाथ मंदिरों में 5 मूर्तियां हैं।
जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर जो है शिल्प कला के दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों से परिवृत होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। स्पष्ट है कि पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। 90 नंबर है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में अवस्थित है? प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किन जनपदों में स्थित है? तो याद रखिएगा, सही जवाब है सीतापुर, सी ऑप्शन। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहां महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी हड्डियां दान में दी थी, जिसे निर्मित वज्र के द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। 91 भारत की कला और संस्कृति के इतिहास के संबंध में युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ विख्यात मूर्ति शिल्प, दूसरे तरफ स्थल दिया गया है। आपको बताना है कि ये आईएस प्री 2014 का प्रश्न है, पूछा गया है, आपको जवाब देना है। तो विख्यात मूर्ति शिल्प और स्थान, तो एक बार इसको ऑब्जर्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा मतलब कि सही है, कौन सा सही सुमेलित है। देखिए पहला और तीसरा के ऊपर जो है नजर डालिए। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ और नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी जो है दर्शाए गए हैं। इसका संबंध जो है अजंता, स्थल जो है यह अजंता का है, यानी ये दृश्य अजंता का है। तीसरा, विशाल गुलासमों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण का संबंध मामल्लपुरम से है। यानी पहला और तीसरा, सी ऑप्शन जो है सही सुमेलित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अजंता की गुफा संख्या 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिमा स्थित है, जिसमें नीचे की ओर उनकी दुखी अनुयायी और ऊपर की ओर स्वर्ग में दैवीय आकृतियां प्रसन्न मुद्रा में दिखाई गई हैं। मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं में ऐसी प्रतिमा स्थापित है, जिसमें वराह अवतार को भूदेवी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दिखाया गया है। विशाल गुलासमों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण को प्रदर्शित करती हुई प्रतिमा मामल्लपुरम में स्थित है। 92 है, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो सही जवाब है धौली स्थित शैलकृत हाथी। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली में बनी हुई है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर 7वीं शताब्दी में ललाट टेडु केसरी ने बनवाया था, जबकि इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण जजाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के समय में हुआ। महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में हुआ, जबकि उदयगिरी स्थित बराह मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ। इसी के साथ जो है आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।